नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों को। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में 10 लाख रुपए फिरौती के लिए एक युवक का अपहरण कर लिया, लेकिन पुलिस ने इस प्रकरण में तत्परता से खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे इस मामले में अग्रिम पूछताछ की जा रही है। जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया उनके खिलाफ पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज हैं। पिस्टल की नोक पर एक युवक का अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले का कोतवाली निम्बाड़ा थाना पुलिस ने पर्दाफाश कर एक शातिर अभियुक्त समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अपहरण व्यक्ति को भी अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराकर इस अपहरण में प्रयुक्त किए गए वाहन को भी जब्त कर लिया। आदर्श कॉलोनी निम्बाड़ा निवासी प्रकाश चावला जब गुरुवार को अपनी मोटरसाइकिल से बाजार जा रहे थे तो इसी दौरान रास्ते में बिना नंबर की एक कार में सवार होकर आए कुछ लोगों ने जबरन मोटरसाइकिल रोक ली और उसे कार में डालकर उसका अपहरण करके ले गए एवं बाद में उसके साथ मारपीट भी की गई, जिसको लेकर उसके पत्नी द्वारा पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने इस प्रकरण में देवेंद्र कुमार जो कि आज़ाद चौक निम्बाड़ा का निवासी है, वहीं विजय गुजर जो कि अंबानगर निम्बाड़ा का निवासी है एवं भानु प्रताप ढोली यह भी जावत दरवाज़ा निम्बाड़ा का निवासी है। इन तीनों को गिरफ्तार कर उनके द्वारा अपहरण किए गए प्रकाश चावला को भी अपहरणकर्ताओं के कब्जे से मुक्त करवा लिया गया एवं जिस कार में अपहरण किया गया था वह कार भी जब्त कर ली गई। अपहरण एवं फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किए गए इन अभियुक्तों की शुक्रवार को निम्बाड़ा के मुख्य मार्गों से परेड भी निकाली गई। यह परेड इसलिए निकाली गई ताकि आम जन में ऐसे अभियुक्तों के खिलाफ जो भय है वह भय कम किया जा सके और आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास कायम किया जा सके। चित्तौड़गढ़ में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म एवं बाद में उसकी हुई मौत के मामले में आखिरकार पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बारे में चित्तौड़ दर्शन ने पहले ही बता दिया था कि भूपेंद्र नामक व्यक्ति द्वारा इस छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया था। हालांकि पुलिस ने इसके साथ ही एक बालक को भी डिटेन किया है, लेकिन पुलिस ने यह नहीं बताया कि इस बालक की भूमिका इस पूरे मामले में क्या रही। चित्तौड़गढ़ नगर के सैंती क्षेत्र में स्थित नेहरू नगर में यह वही घर है जहां की भूपेंद्र पुष्करना नामक एक छात्र ने अपने 2 दोस्तों से उसके कमरे की चाबी यह कहकर ली थी कि वह यहाँ पर विश्राम करना चाहता है और इसी मकान की 3री मंजिल पर एक कमरे में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में छात्रा के अचेत होने पर भूपेंद्र पुष्करना उसे निम्बाड़ा मार्ग स्थित एक सुनसान स्थान पर फेंक कर फरार हो गया एवं बाद में छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने इस प्रकरण में भूपेंद्र पुष्करना की गिरफ्तारी अब दिखा दी है, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले का ही निवासी है और यह है भूपेंद्र पुष्करना। वहीं घटना में एक किशोर को भी डिटेन किया है। हालांकि पुलिस ने यह नहीं बताया कि इस किशोर की इस पूरे मामले में भूमिका क्या रही, लेकिन भूपेंद्र पुष्करना ने ही इस छात्रा के साथ नेहरू नगर में स्थित इस मकान में दुष्कर्म किया था और अपने दोस्त से चाबी आराम करने के लिए ली। 21,000 लीटर गंगा जल से चित्तौड़ दुर्ग स्थित प्राचीन नीलकंठ महादेव में शस्त्र धारा अभिषेक का आयोजन शुक्रवार को किया गया। यह गंगा जल हरिद्वार से लाया गया और बाद में दुर्ग पर स्थित राम पोल से बैंड बाजे के साथ इस गंगा जल को नीलकंठ महादेव तक ले जाया गया, जिसमें कई लोग नाचते झूमते हुए चल रहे थे। चित्तौड़ दुर्ग स्थित प्राचीन नीलकंठ महादेव का सहस्त्र धारा महारुद्राभिषेक 21,000 लीटर गंगा जल से किया गया। यह गंगा जल
एक टैंकर के माध्यम से हरिद्वार से लाया गया और बाद में इस गंगा जल कलश यात्रा का आयोजन भी रामपोल से किया गया, जिसमें कालिका माता मंदिर के महंत राम नारायण पुरी एवं नीलकंठ महादेव मंदिर के महंत जगन्नाथ भारती के नेतृत्व में कई भक्तजन शामिल हुए और बैंड बाजों के साथ यह सभी नीलकंठ महादेव पहुंचे, जहां की यह आयोजन हुआ। चित्तौड़गढ़ समेत देश के कई डाकघरों में गत दिनों 2 दिन तक कामकाज ठप रहा था। डाक विभाग की ओर से यह कहा गया कि उसके द्वारा अपना नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, इसलिए कामकाज बंद रहेगा। और इस दौरान यह भी कहा गया कि अब केवल स्पीड पोस्ट सेवा ही सुचारू रूप से काम करेगी। नया सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर दिया, लेकिन यह नया सॉफ्टवेयर उपभोक्ताओं को सुविधा देने के स्थान पर उनके लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। उपभोक्ताओं को काफी देर तक विभिन्न डाकघरों में इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि कई कर्मचारी इसे अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं। वहीं आए दिन सर्वर डाउन होने की शिकायत। रक्षाबंधन से पहले इंडिया पोस्ट ने स्वयं का सॉफ्टवेयर IT 2.0 शुरू किया, लेकिन इसके कारण राखियों भेजने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी। सर्वर स्लो होने के कारण उपभोक्ताओं को लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। स्पीड पोस्ट करने में 5 से 20 मिनट लग रहे हैं। पहले इस काम में मुश्किल से 2 मिनट लग रहे थे। इंटरनेशनल पोस्ट के लिए भी उपभोक्ताओं को जानकारी भरने में ही 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है। चित्तौड़गढ़ के मुख्य डाकघर सहित जिले के सभी डाकघरों में यही हाल बताया जा रहा है। ट्रैकिंग सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। 2 फेज में IT 2.0 लॉन्च किया गया था। पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों ने दावा किया था कि नए सॉफ्टवेयर से अकाउंट, स्पीड पोस्ट, इंटरनेशनल पोस्ट भेजने में काफ़ी आसानी होगी, लेकिन फिलहाल यह नया सॉफ्टवेयर फेल साबित हो रहा है। उप डाकघरों में तो हाल यह है कि अकाउंट का हिसाब ही गड़बड़ा हो रहा है। मुख्य डाकघर में आए दिन उपभोक्ताओं की इसी तरह की भीड़ देखने को मिल रही है और जिसके कारण इस वर्ष कई बहनें डाकघर के माध्यम से अपने भाइयों को राखियां नहीं भिजवा सकी। ऐसी स्थिति में उन्हें कुरियर या अन्य सेवा का सहारा लेना पड़ा। दरअसल जो डाक विभाग के कर्मचारी है वह भी इस नई व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि डाक विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कहना है कि यह नया सॉफ्टवेयर है, इस कारण कुछ समय अवश्य लगेगा एवं उपभोक्ताओं को संयम से काम लेना चाहिए, लेकिन उपभोक्ताओं की अपनी ही परेशानी है। जमा होने में 4-4 दिन हो गए हमारे को। ये फार्म में तारीख दे लीजिए आप, और 4-4 घंटे हो गए। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, और जो काम जानते नहीं उनको बिठा रखे। एक हफ्ते से काम भी नहीं जानते। एक हफ्ते फार्म कैंसिल हो गया। ये बहू जी के देखो बुजुर्ग हम कह रहे सर्वर डाउन, जब आते काम कर तो जमा कराना है, हमारा तो निकलाना नहीं है। सही बात। तो इतनी जानकारी थोड़ी लेनी हमारे को, हमारा पैसे ले वो और रसीद दे दो, बात खत्म। सुनने वाले नहीं है तो कोई। एक और जहां उपभोक्ता अपनी परेशानी बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डाक विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों का कहना है कि नया सॉफ्टवेयर होने की वजह से कुछ समय लग रहा है और सर्वर आगे से ही डाउन चल रहा है, इस कारण वह भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कि यहाँ पे नया सॉफ्टवेयर आया है IT 2.0 करके, उसका सर्वर आगे से ही थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए हम लोग अभी इसको नहीं कर पा रहे हैं ना। आप लोगों से भी आशा की जा रही है कि इसको आप लोग संयम बनाए रखें, जिससे जो अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप लोगों की समस्या को अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हम लोग सीनियर सिटीजन के लिए भी हैं, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी ये है कि आगे से हो रहा है।
हमारे अगर हाथ में है तो हम तो 1 मिनट में कर देंगे, हम लोग आपको क्यों परेशान करना चाहेंगे। कोई भी सीनियर अगर आगे से कोई सॉफ्टवेयर कोई भी चीज़ नई चीज़ स्टार्ट होती है तो उसको धीरे धीरे चलने में थोड़ा समय लगता है। उस वक्त हम लोगों आप लोगों से भी ये गुजारिश की जाती है कि इसको संयम बनाए रखें। अगर आप लोग उगरोगे तो उससे काम तो जल्दी नहीं हो पाएगा, उससे ऊपर से ये होगा कि वो जो आदमी जो काम कर रहा है उसका भी धीरे धीरे जवाब देने लगेगा। आपसे ये उम्मीद की जाती है स्पेशली हमारे मीडिया कर्मियों से कि आप इसको जनता के बीच में ले जाके और जनता से ये भी अभी हमारी अपील भी कर दे कि नया ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ है, थोड़ा स्लो चल रहा है, तो आप लोग संयम बनाए रखें। के लिए अगर यहाँ पर कमी है उसके लिए यहाँ से पूर्ण नहीं हो सकती है। स्टाफ की कमी जो होती है मंत्रालय और आगे से होके आती है, स्पेशली आगे से होती है। स्टाफ की कमी में आपके कहने से या मेरे कहने से ये पूरी नहीं होगी। जो आगे से चली आ रही है उसको 1 या 2 दिन में ठीक नहीं किया जा सकता है ना। हम इससे भी आपकी इस समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत कर। भाई एवं बहन के पवित्र प्यार का पर्व रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को चित्तौड़गढ़ एवं पूरे जिले में मनाया जाएगा, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ के बाजार में शुक्रवार को दिन भर लोगों की भीड़ लगी रही। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए राखी के साथ ही नारियल मिठाई की खरीदारी की। एवं इस वर्ष खास तौर पर यह भी देखने को मिला कि गिफ्ट हैम्पर की भी काफी अधिक डिमांड रही, जिसको देखते हुए दुकानदारों ने कई तरह के गिफ्ट हैम्पर भी तैयार किए, जिसकी खरीदारी न केवल बहनों ने की बल्कि भाइयों ने भी की। मिठाइयों को लेकर भी दिन भर मिठाइयों की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी रही। इसी तरह रोडवेज बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भीड़ लगी रही। हालांकि 9 और 10 अगस्त को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा महिलाएं कर सकेगी, लेकिन इसके बावजूद कई महिलाओं ने शुक्रवार को अपने भाइयों के यहाँ जाने के लिए बसों से प्रस्थान तो किया, लेकिन उन्हें भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व चित्तौड़गढ़ एवं पूरे जिले में शनिवार को मनाया जाएगा, जिसको लेकर रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर चित्तौड़गढ़ के बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रक्षाबंधन पर्व पर बहनों द्वारा भाइयों की कलाई पर राखी बांधी जाएगी एवं भाइयों द्वारा अपनी बहनों को अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार आदि प्रदान कर रक्षा का वचन दिया जाएगा। शुभ मुहूर्त में बहनों द्वारा भाइयों को राखी बांधी जाएगी। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में सवेरे से ही बिना मुहूर्त के राखी बांधने का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इस वर्ष पंडितों के अनुसार दिन भर राखी बांधने का मुहूर्त है। चित्तौड़गढ़ में रक्षाबंधन से 2 दिन पहले ही बाजार में गिराकी काफ़ी अधिक देखने को मिली। वहीं रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर मुख्य सब्जी मंडी मार्ग समेत अन्य कई बाजार में काफ़ी अधिक भीड़ देखने को मिली। मौसम साफ रहने की वजह से बहनों ने बिना किसी व्यवधान के राखी, मिठाइयाँ, श्रीफल आदि की खरीदारी की। रक्षाबंधन पर्व को लेकर इस वर्ष कई तरह की नई राखियाँ बाजार में देखने को मिली। एक बहन के लिए राखी का धागा कच्चा ही सही, पर इसमें गूंथा भाई बहन का प्यार अटूट होता है। प्रेम की इसी डोरी को भाई की कलाई पर बांधकर बहन उम्र भर अपनी रक्षा का वचन लेती है। वचन लेने का तरीका भले ही अब बदल गया हो, पर भावना आज वही है। रक्षाबंधन के अवसर पर श्रावणी पर्व भी मनाया जाएगा। इस वर्ष भी चित्तौड़गढ़ एवं अन्य स्थानों पर फोम की राखियां बाजार से अलविदा होते हुए दिखाई दी। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी एवं पॉलीथीन पर प्रतिबंध की वजह से बाजार में फोम एवं चमकीली पॉलीथीन से बनी राखियां बाजार में देखने को नहीं मिली, और इन राखियों का स्थान अब महंगी राखियों ने जहां ले लिया, वहीं कई तरह के कार्टून वाली राखियां भी बच्चों द्वारा विशेष तौर पर पसंद की गई। चित्तौड़गढ़ के मुख्य बाजार में शुक्रवार साय होते ही खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी एवं जगह जगह लोग नारियल की भी खरीदारी करते हुए देखे गए। हालांकि इस वर्ष नारियल में काफ़ी अधिक तेजी होने की वजह से 100 रुपये में 3 नारियल बिके, जबकि गत वर्ष रक्षाबंधन के दिन ही 100 रुपये में 5-6 नारियल भी लोगों द्वारा खरीदे गए। नारियल विक्रेताओं के अनुसार इस वर्ष नारियल की आवक भी कम हुई, इस कारण भाव में तेजी है।
लेकिन इस तेजी के बावजूद बहनों द्वारा श्रीफल अपने भाइयों को राखी के साथ देने के लिए उसकी खरीदारी की, जबकि कई जनों ने इस महंगाई के कारण इससे किनारा रखा। चित्तौड़गढ़ में एक और जहां मुख्य बाजारों में राखियों की खरीदारी जोरों पर रही, मिठाइयों की डिमांड भी बढ़ गई, वहीं इस बार ड्राई फ्रूट वाली मिठाइयों के अलावा गिफ्ट हैम्पर की काफ़ी अधिक डिमांड रही, जिसके लिए प्रमुख विक्रेताओं के यहाँ इस वर्ष खास तौर पर कई काउंटर सजाए गए, जहाँ की शुक्रवार सवेरे से ही इस गिफ्ट हैम्पर की काफ़ी अधिक डिमांड रही। इन गिफ्ट हैम्पर में ड्राई फ्रूट हैम्पर के अलावा चॉकलेट गिफ्ट हैम्पर, होम मेड कुकीज समेत रूटीन की कई चीज़ें बहनों एवं भाइयों द्वारा पैक करवाई गई। व्यापारियों के अनुसार इस बार त्यौहार एवं बाजार अच्छा रहा। भाइयों के लिए रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे डीओ स्प्रे, फेस वॉश, कॉफ़ी मग, बेल्ट आदि पैक करवाए गए। वहीं बहनों एवं भाइयों द्वारा मिठाइयों की खरीदारी करने के साथ ही रोज़मर्रा काम में आने वाले कई ऐसे गिफ्ट हैम्पर तैयार करवाए गए जो कि कई दिनों तक खराब भी नहीं होते हैं। चित्तौड़गढ़ नगर के सैंती क्षेत्र में स्थित लीला बेकर्स एंड स्वीट्स के प्रोपराइटर के अनुसार इस वर्ष कई तरह की नई मिठाइयाँ तैयार की गई और मिठाइयों के अलावा गिफ्ट हैम्पर एवं ड्राई फ्रूट की भी काफ़ी अधिक डिमांड रही। कई बहनों ने विशेष तौर पर इस तरह के गिफ्ट हैम्पर तैयार करवाए तो कई भाइयों ने भी इस तरह के गिफ्ट हैम्पर की डिमांड रखी और उसी अनुसार पैकिंग उनके बजट के अनुसार की गई और इसकी खरीदारी दिन भर जोरों पर रही। लीला बेकर्स एवं मिष्ठान विक्रेता के अनुसार इस तरह के गिफ्ट हैम्पर की चित्तौड़गढ़ के अलावा अन्य स्थानों से भी कई लोगों ने बुकिंग करवाई और शनिवार को भी इस तरह काफ़ी अधिक डिमांड रहने की उम्मीद है। रक्षाबंधन के त्यौहार में रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वर से रक्षा की कामना की भी परंपरा रही है। इसी कड़ी में गौ सेवा को समर्पित राजस्थान गौ सेवा सेना और गौ सेवा कार्यकर्ताओं ने अनूठी पहल करते हुए गौ माता को भी रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा बंधन का त्यौहार एक दिन पहले शुक्रवार को मनाया। बोरदा में इस तरह का विशेष आयोजन किया गया। कई प्रमुख मिष्ठान विक्रेताओं द्वारा रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए विशेष तौर पर कई तरह के काउंटर भी लगाए गए, जिस पर मावे की मिठाइयों के अतिरिक्त ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ एवं अन्य कई तरह की मिठाइयाँ बनाई गई, जिसकी रात तक भी बिक्री होती रही। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 2 दिन के लिए रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है, जिसके तहत 9 और 10 अगस्त को बहनें रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेगी। लेकिन इसे एक दिन पूर्व शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर महिलाओं की काफ़ी अधिक भीड़ देखने को मिली, जिन्होंने बताया कि शनिवार को निःशुल्क यात्रा होने की वजह से बसों में शायद जगह नहीं मिल पाएगी। इस कारण वह समय पर ही अपने भाइयों के यहाँ पहुँचना चाहती थी एवं इस भीड़ के कारण उन्हें कई देर तक इंतजार भी करना पड़ा। हालांकि इस भीड़ के बावजूद रोडवेज प्रशासन द्वारा अतिरिक्त बसों की व्यवस्था नहीं की गई एवं बाहर से जो भी बसें चित्तौड़गढ़ डिपो पहुँच रही थी वह पहले से ही खचाखच भरी होने की वजह से यहाँ बसों का इंतजार कर रहे यात्रियों को इसमें जगह नहीं मिल पाई एवं उन्हें चित्तौड़गढ़ डिपो से विभिन्न स्थानों के लिए जो बसें गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कर रही थी उसमें सफ़र करने के लिए इंतजार करना पड़ा एवं कई ऐसे कर्मचारी थे जो कि अवकाश होने के कारण वह भी शुक्रवार को अपने अपने घरों के लिए बसों एवं रेल से रवाना हुए। रोडवेज बस स्टैंड के साथ साथ रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की काफ़ी अधिक भीड़ देखने को मिली एवं यात्रियों की भीड़ देखते हुए चित्तौड़गढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर पुलिस द्वारा विशेष जाब्ता भी तैनात किया गया और बार बार यह सूचना प्रसारित की जाती रही कि जेब कतरों से सावधान रहें। आज़ादी का जश्न मनाते हैं हम 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद प्रतिवर्ष 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाते हैं।
लेकिन जब यह जश्न मनाते हैं तो उससे पहले इस जश्न को लेकर अभियान शुरू हो जाता है, जैसा कि इन दिनों चल रहा है घर घर तिरंगा अभियान। लेकिन यह अभियान लोगों को अपने मन से मनाना चाहिए, न कि जबरन। जिस तरह स्थिति देखने को मिल रही है चित्तौड़गढ़ में, हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे दृश्य। इस दृश्य से साफ दिखाई जान पड़ रहा है कि जैसे बलि का बकरा किसी को बनाया जाता है, उसको इस वही स्थिति इस घर घर तिरंगा अभियान को लेकर मनाई जा रही है। आखिरकार इस तरह जबरन मनाए जाने का क्या औचित्य है? क्योंकि आजादी का जश्न जो मनाया जाता है वह दिल से होता है, मन से होता है, न कि किसी को आप तिरंगा पकड़ा दो, फोटो खिंचवा दो और फोटो अपलोड कर दो, जिला प्रशासन को खुश कर दो, जिला कलेक्टर को खुश कर दो। तो इस तरह केवल खुश करने से जो आजादी का जश्न मनाते हैं और जिन्होंने आजादी के जश्न में अपनी शहादत दी, आखिरकार क्या वह इस तस्वीर को देखेंगे तो उनके आंसू भी शायद निकल आएंगे कि इस तरह का जबरन अभियान चलाने का क्या मतलब होना यह चाहिए कि लोगों को अपनी जेब से तिरंगा खरीदना चाहिए और बाद में स्वयं को ही इस अभियान से जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपको तिरंगा लाकर दे दे और केवल 1 मिनट फोटो खिंचवा ले और बाद में वह तिरंगा आपसे ले ले। बताते हैं कुछ इस तरह का जबरन चलाया जा रहा है यह अभियान। अब आप ध्यान से इस चित्र को देखें, घर घर तिरंगा अभियान। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो घर घर के स्थान पर धर धर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले भर में रंग बिरंगे कार्यक्रमों के साथ विशेष अभियान की बात कही जा रही है। एवं कई ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह महिलाओं को खड़ा कर फोटो खिंचवाकर जिला प्रशासन को भिजवाए जा रहे हैं ताकि जिला प्रशासन उनकी पीठ थपथपा सके। लेकिन इस तरह के अभियान की क्या सार्थकता जिसमें घर घर तिरंगा अभियान को भी सही लिखा नहीं जाए और हर बरात में धर धर तिरंगा, हर घर तिरंगा लगाकर फोटो जिला प्रशासन को भिजवा दिया कि उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान बना लिया और इस तरह फोटो खिंचवा लिया, कुछ गुब्बारे लगा दिए और यह हो गया यह अभियान। अब यह एक और चित्र देखें। यह है 2 जनाब सब्जी विक्रेता जिन्होंने पैरों में जूते पहन रखे। उन्हें कोई आया कि यह तिरंगा पकड़ लो, हम आपका फोटो खींच लेते हैं और जिला प्रशासन को भिजवा देंगे, क्योंकि घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। और इन्होंने भी वही किया, कुछ सेकंड के लिए तिरंगा पकड़ाया और बाद में हटा दिया। और यह है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अन्य महिलाएं। उन्हें तो चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी ऑडिटोरियम इंदिरा प्रदर्शनी में हो, कोई भी अभियान हो, उन्हें यह काम तो करना है, क्योंकि वह इसके लिए इनकार नहीं कर सकते हैं। और उन्हें भी इस तरह तिरंगा पकड़ा दिया गया और फोटो खिंचवाकर इनसे भी तिरंगा ले लिया गया। शायद इन्हें यह भी याद नहीं होगा कि भारत आजाद कब। तो ये थे आज के समाचार। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।